हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2022 एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 में सेलेक्टेड हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट बस्ती में स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट पर हूँ। इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफ़र के स्किल टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज पे बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो में कि स्किल टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलता है, कौन से फ़ॉन्ट पे टाइपिंग होती है, कैसे एग्ज़ाम में डिक्टेशन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र के सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को 2 से 3 मंथ का समय मिलता है स्किल टेस्ट के लिए। वो 2 से 3 मंथ के बाद ही आपका पेपर ले लेंगे, मतलब 2.5 महीने में ही समझ लीजिए, 2.5 महीने के बाद आपके स्किल टेस्ट हो जाने हैं। तो स्किल टेस्ट जो होता है वो हिंदी स्टेनोग्राफ़र्स के लिए, मैं खुद एक हिंदी स्टेनोग्राफ़र हूँ, मेरा 5 बार का एक्सपीरियंस है एसएससी स्टेनोग्राफ़र के स्किल टेस्ट का। और तो मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफ़र के स्किल टेस्ट में जो हिंदी स्टेनोग्राफ़र्स को डिक्टेशन दिया जाता है वो 10 मिनट का डिक्टेशन होता है। और उस डिक्टेशन के लिए आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो आप रामधारी गुप्ता खंड 1 एंड रामधारी गुप्ता खंड 2, इन दोनों से तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रामधारी गुप्ता खंड 2 अपने आप में एक बहुत ही टफ़ मैटर उसमें दिया गया है। तो उसकी तैयारी अगर आप लोग कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं उसको, तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहें तो एडिटोरियल और किसी भी न्यूज़पेपर से वो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी एस्से वगैरह है तो वो सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग स्पीड की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी का जो डिक्टेशन होता है वो 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होता है। बट 80 वर्ड पर मिनट आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको अपने आप में एक 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक अलग ही प्रेशर देखने को मिलेगा। वहाँ पे इतने कैंडिडेट्स होते हैं, जब मैटर शुरू होता है वो अपने आप फर्स्ट टाइम तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस कि हाथ कँपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तो आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखने के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो आप लोग उस हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा कि जिनका भी ग्रेड डी का स्किल टेस्ट है वो 100 वर्ड पर मिनट लिख के जाएं कम से कम, ताकि एग्ज़ाम में आप उस प्रेशर को आराम से बियर कर पाएँ। नेक्स्ट हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट का होता है और उसके लिए टाइपिंग का हम लोगों को 55 मिनट का समय मिलता है हिंदी स्टेनोग्राफ़र्स को। तो आप लोगों को रामधारी गुप्ता खंड 2 से मैटर लिखकर तैयारी करनी है। 100 वर्ड पर मिनट एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको कम से कम 110 वर्ड पर मिनट प्लस की स्पीड चाहिए, यानी कि 115 वर्ड पर मिनट, 120 वर्ड पर मिनट के अराउंड में आपकी स्पीड हो तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में ग्रेड सी का मैटर लिख पाएंगे। और साथ में आपकी टाइपिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 55 मिनट का समय मिलता है और ग्रेड सी का मैटर अपने आप में हार्ड होता है, तो उसकी टाइपिंग भी आपको अच्छे से करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्तनी अगर गलत हो जाएगी तो उसके भी मार्क्स आपके मतलब एरर में काउंट हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग की स्पीड भी मेंटेन करनी है। कम से कम 40 या 40 प्लस आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए हिंदी स्टेनोग्राफ़र्स की। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र्स के लिए, तो मैंने एक बार इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र का भी स्किल टेस्ट दिया है। सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र का ही था। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र के लिए ग्रेड डी का जो डिक्टेशन होता है वो 80 वर्ड पर मिनट का ही होता है। उसके लिए आप कैलाश चंद्रा और प्रोग्रेसिव से मैटर तैयार कर सकते हैं। फिर वही बात कि 80 वर्ड पर मिनट के लिए आपको 100 की स्पीड चाहिए, और अगर ग्रेड सी का डिक्टेशन आपको लेना है तो 100 के लिए आपको 110 प्लस की स्पीड चाहिए। साथ में टाइपिंग की स्पीड और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग का जो हमें समय मिलता है वो कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी स्टेनोग्राफ़र्स। इंग्लिश टाइपिंग जो है वो आप लोगों की ग्रेड सी के लिए 40 मिनट का समय मिलता है और ग्रेड डी के लिए 50 मिनट का समय मिलता है। तो आप लोगों को टाइपिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी बना के रखनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा टाइपिंग के लिए। और फ़ॉन्ट की बात करें तो इंग्लिश तो वही आपका इंग्लिश तो एक ही फ़ॉन्ट पे होता है, बाकी हिंदी के लिए आपको एसएससी ने सारे फ़ॉन्ट अलाउ कर रखे हैं, तो आप किसी भी फ़ॉन्ट पे टाइपिंग सीख सकते हैं और साथ में स्किल अपना क्लियर कर सकते हैं।
इसी जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।